संग मेरी बेटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज डे 2 है जयपुर। तो गाइस आज हम जा रहे हैं हवा में। तो हमारे साथ सारी फैमिली है तो आज हम मेट्रो में बैठे और मेट्रो में घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इट मीन्स सबने बहुत रेफ़र किया था जयपुर की मेट्रो में घूमना अकॉर्डिंग टू ऑटोज़ वोटोज़ की। हमारे पास कार भी है बट स्टिल हम मेट्रो से घूम रहे हैं क्योंकि वहाँ पार्किंग में थोड़ी दिक्कतें आती है और वहाँ बहुत रश होता है, इसलिए हमने अपनी कार पार्किंग पे लगा दी है और हम मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं। वेलकम टू पिंक सिटी गाइस, बट स्टिल ये पिंक नहीं दिख रहा मुझे। देखो इस एंगल से ये पिंक दिख रहा है बट मुझे पिंक बस ज़रूर दिखी थी यहाँ पर। पिंक सिटी में ये भी पिंक घूम रही है। वाह, ट्वेंटी दुपट्टा भी पिंक है। पिंक सिटी ये कोई पिंक है और मैं ब्लू सिटी में थोड़ी सी जाऊँगी। सिटी में ब्लू समझ के आ गई है। हम हवा महल तो अभी नहीं जाएंगे, अभी हम जंतर मंतर का सोच रहे हैं। हवा महल रात को बहुत ब्यूटीफुल लगेगा इसलिए हम रात को जाएंगे। लोकल शॉप्स है बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली शॉप्स है यहाँ पर, बहुत इतना महंगा महंगा सामान मिलता है कि क्या बताएं। हवा महल के बाहर होने के कारण भी वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। दुपट्टा भी मैंने एक बार पूछा था, दुपट्टा 1000 रुपये का दुपट्टा बता रहे थे। आप कहाँ आ चुकी हो? जंतर मंतर, हरमानी का जंतर मंतर, हरमानी का याला बैग भी है कितना सब कुछ है। सब कुछ मैं जो तुम्हें चाहिए चड्डी बने और खाने पीने सब कुछ है, सब कुछ रख लिया मैंने। चाहो तो मैं पॉकेट है इससे इससे आया तो इसको भी रख सकती हूँ, ठीक है। एक पैर के लिए वो ओवरलोड हो सकता है बट ये नहीं, अभी बीच में बहुत कुछ आ सकता है। चाहो तो तुमसे चुन्नी डालो कपड़े डालो। बताना चाहूँगी जंतर मंतर में क्या फेमस है? जंतर मंतर में मैं फेमस। उसके अलावा घड़ी फेमस है यहाँ। घड़ी कैसे देखते थे? चलाए ख्वाब। आज के इस सफर में हम आपको यहाँ के प्रमुख यंत्रों की कार्यशैली से भी अवगत कराएंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है 1719 से। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली दरबार के नजूमियों व ज्योतिषियों की गणनाओं में मतभेद के कारण किसी महत्वपूर्ण अभियान हेतु शुभ घड़ी और सही मुहूर्त न जान पाने से अक्सर दुविधाओं में पड़ जाते थे। इस असमंजस की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की वेधशाला बनाने का निर्णय लिया, जहां अपनी ही तालिकाएं बनाकर सटीक गणनाएं की जा सके। बादशाह राजा जय सिंह की विद्वत्ता व खगोल विज्ञान के प्रति उनके गहरे लगाव व जानकारी से अत्यंत प्रभावित थे। अतः वेधशाला निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने राजा जयसिंह को ही सौंपा और उसके लिए स्थान चुना दिल्ली का रायसीना वन। राजा जयसिंह ने धातु के संयंत्र बनाकर कार्य आरंभ किया, परंतु उन्हें परिणाम संतोषप्रद नहीं लगे। अतः उन्होंने दीर्घाकार पत्थर व भवन निर्माण सामग्री से एक बड़ी वेधशाला बनाने का निर्णय लिया। 15वीं शताब्दी में समरकंद के खगोल विज्ञान में पारंगत बादशाह उलुग बेग ने बनाई थी। अत्यंत सुनियोजित तरीके से उन्होंने पश्चिम से प्राप्त दस्तावेज व अपनी खगोल शास्त्र व ज्योतिष की जानकारी के आधार पर आमेर से कुछ दूर ताल कटोरा झील के पास एक गुप्त स्थान पर अपने प्रयोग आरंभ किए। इस प्रकार न केवल दिल्ली की वेधशाला बनकर तैयार हुई, वरन साथ ही जयपुर में भी वेधशाला का निर्माण हुआ। बाद में वाराणसी, उज्जैन व मथुरा में भी वेधशालाएं बनवाई गई। इस प्रकार का संकेत भी मिलता है कि उन्होंने अपनी नई राजधानी जयपुर के राजमहल के निर्माण के समय उसकी धुरी का कोण खगोलीय उत्तर दिशा के कोण से मिलवाया। जयपुर के इस जंतर मंतर में 18 पूर्ण कार्यान्वित यंत्र हैं, जिनमें से कुछ पर जयसिंह की दूरदर्शिता एवं मौलिक सोच की छाप है। चलिए अब हम इन साधारण दिखने वाले यंत्रों के बारे में कुछ और समझें। पहले हम धूप घड़ी को साधारण चित्रों से समझें। दिन भर में सूर्य की स्थिति के अनुसार हमारी परछाई बदलती रहती है। सुबह सूरज पूर्व में होता है तो हमारी परछाई पश्चिम की तरफ पड़ती है
दोपहर को जब सूरज ठीक हमारे सिर पर दमकता है तो हमारी परछाई हमारे ठीक नीचे पहुंच जाती है, और जब सूरज पश्चिम में होता है तो यही परछाई पूरब की तरफ पसरती चली जाती है। अगर इस परछाई को हम एक गोलाकार आकृति की पट्टी पर रख दें ताकि परछाई बराबर गति से घूमती रहे तो हम दिन में कभी भी किसी भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। धूप घड़ी हमारे इसी काम में मदद करती है। धूप घड़ी पर लगे चिन्हों से सुबह से शाम तक का समय सहजता से पता किया जा सकता है। ये पट्टी जितनी बड़ी होगी, समय की जानकारी उतनी ही सूक्ष्म व सही होगी। लघु सम्राट यंत्र में हम मिनट के 20वें सेकंड तक को देख सकते हैं और बृहद सम्राट में हमें 2 सेकंड की भी जानकारी मिल जाती है। इस बृहद यंत्र की सीढ़ियां उत्तरी ध्रुव तारे की सीध में ऊपर जाती हैं, यानी इन सीढ़ियों की सीध धरती की उत्तर दक्षिणी धुरी के समानांतर है। नीचे का हिस्सा एक बड़े घेरे का आधा हिस्सा है। अगर ये घेरा पूरा बना दिया जाए तो सीढ़ियां इसके बीच में आ जाएंगी और ये धरती की भूमध्य रेखा को दर्शाएगा। इस तरह ये यंत्र दरअसल हमारी धरती की एक नकल है। गाइस, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी थी, तो यहाँ का इतिहास बता रहे थे कि ये कैसे बना, किस लिए बना। इसको कुछ याद नहीं होगा, एक बार पूछ लेने से कौन। ये टाइम देखने के लिए बनाया गया था राशि के अकॉर्डिंग। मैं बताती हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। जब पहले टाइम था ना, तो वो ना पहले टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। मतलब राशि के अकॉर्डिंग युद्ध होना, काम करना, जो कार्य होता था, सब कुछ राशि के अकॉर्डिंग होता था। तो ना उनके पास टाइम नहीं था। जैसे मेरे पास टाइम है ना, वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो उनके पास टाइम देखने के लिए कोई ऐसी साइड था, वो घड़ी नहीं थी की घड़ी। तो उनके पास टाइम देखने की कुछ चीज़ नहीं थी कि वो टाइम कैसे देख सके। तो देन इनने ये आविष्कार किया, ये जंतर मंतर था। तो ये सबसे पहले इनने यहाँ बनाया, देन आगरा में बनाया, दिल्ली में बनाया। तो ये ऐसी जगह बनने लगा, बनारस में भी बनाया। तो सबसे पहले मे बी यहाँ बनाया गया था ना, जैसे मैंने नहीं बनाया था, नहीं आई थी यहाँ लेबर मिस्त्री जगह पे। तो गाइस, इसका क्या करें, इसको ना डोज चाहिए होता है मार खाने का। नेवर माइंड गाइस, इसे इग्नोर करो। अपनी तारीफ करवाने के लिए बस वीडियो में लेती है मुझे, और कुछ भी नहीं। कब कोई तारीफ मैं करी थी? फ्रेंड तारीफ मेरे कैप्चर हुई कि मैंने तेरी तारीफ की, तूने मेरी बेइज्जती करी। मैं बोलती नहीं हूँ ना, तो इसका मतलब नहीं, इतनी फोटोज लिए पूरी मेमोरी भर चुकी है। 2 महीने नहीं हुए फोन आए, वो तो मेरा पर्सनल काम भी था ना उसमें। ये थी इनकी घड़ी। तो ये जो टॉप है ना, वो इन पर ना लगता था, मतलब इनकी परीक्षाई लगती थी। तो ऐसे करके वो गाना था करके, तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम चलता था। जैसे कि अभी बज रहे हैं 11:30 बज चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर है। जब 12 बज जाएंगे तो वो मे बी यहाँ पर हो जाएगा, सेंटर पर नीचे चला जाएगा। एम आई राइट? बस बस बस, मुंबई आप आ सकते हो। मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला बड़ा हो गया होगा क्या, छोटा वाला। इसके लिए अपने लिए देखा नहीं सकती। ठीक है, तेरे भाई के लिए ये वाली लड़की ठीक है। ठीक है, और ये खुद के लिए इसलिए देख रहा है, कुछ भी मिले ज़्यादा होना चाहिए। ओ भाई, स्टैटिक फोटो सेकंड ऑप्शन भी है हमारे पास। लड़कियों ने कितनी स्टैटिक फोटोज खिंचाई है, देख रही हो वहाँ पर, देख रही हो। और तेरे नाम हमने किया है। इतने पैसे में राजा महाराजा को भी रोस्ट करने में नहीं छोड़े हमने। ओ देख भाई, इसे कहते हैं स्टैटिक फोटो है। और लड़कों को देखो गाइस, इसने कितनी स्टैटिक सी फोटोज खिंचा रखी है। और लुक एट दिस, लगता है काम करके आया है तो दिहाड़ी करके। चाय 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 चाय।
भाई क्यों ऐसा क्यों? चलो इस डिज़ाइन तब भी ठीक ही खिंचाई है, बट लड़कों और लड़की का भेदभाव राजा महाराजा के टाइम पे भी होता था। Oh my God. तो गाइस राजा महाराजा के कपड़े वपड़े थे सब यहाँ हैं। कपड़ों के साथ एक चीज़ दिखाना चाहूँगी आपको उनका, जहाँ ये बैठ के चेस खेलते हैं मस्त, और उनका हुक्का भी उनका कारपेट। तुझे बूट्स लेने था ना, तूने कहा था तुझे बूट्स चाहिए तो ये ले ले। तुझे बूट्स चाहिए था, कलर दूसरा चाहिए, कलर कलेक्शन थोड़ा अलग है। ब्लैक भी मतलब चाहिए, ब्लैक समझ मिल जाता है, ये ले लें ठीक है। और इसके लिए ये कपड़ा भी ठीक है, कि टोपा भी तो चाहिए। टोपा भी चाहिए। मैं ये बोला भी भैया के लिए बॉल ले जा रही हूँ, बैट बॉल खेलेगा भैया के और डंडा मेरे भैया के लिए। लेबर मिस्त्री के लिए काम आया। मैंने मेले के लिए एक ड्रेस शॉर्ट लिस्ट की क्योंकि उसको ब्लू कलर उसका फेवरेट है। वो मेरा कब से फेवरेट वाला क्या? साड़ी, ओ तेरी, इट्स नॉट साड़ी, इस हाथी का हाथी का नाम से राजा नहीं, ये कुछ तो था, हाथी का बच्चा। चड्डी ये इसकी फेवरेट है, यही तो लेने आई थी, ये कब ठस्ता मान ले। तो गाइस ऐसा कुछ था कि राजा ही महाराजा थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे, तो बच्चे नहीं थे तो इनने एक डॉटर अडॉप्ट करी, एंड देन जो इनका जो बेबी था तो यहाँ का किंग बना है। समझी? मॉरल ऑफ स्टोरी ये था कि राजा महाराजा की कोई बच्चा नहीं था, तब उन्होंने एक डॉटर अडॉप्ट करी, देन उनकी जो बेबी था वो यहाँ का राजा बना। अब तो ये भी चलती भी नहीं होगी। नाइस। 100 रुपये दे दे, मैंने तो वहाँ दे जाओगे, वहाँ से जाओगे, बस वहाँ से दे जाएंगे। नहीं हाँ ना, आप रहने दे भाई, बहुत नहीं। 20 रुपये मेरे मैडम, कोई भी नहीं, घुमा अंदर जाओ। नहीं तो साक्षी जी अब हम कहाँ, तो साक्षी जी अब हम कहाँ आए हैं? म्यूजियम। क्यों? ये हमें देखना है तलवार जिससे तेरा गला उड़ा सकूं। सीरियसली? तो हमारा गाइड हमारे साथ है तो वो हमें बताएगा। किचन में चाकू कम पड़ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना म्यूजियम से एक हाथ चाकू ले लिया। तो गाइस अब हम म्यूजियम आ चुके हैं। तो इतिहास का शौकीन प्रियांशु जी हमने म्यूजियम ले आया है। अभी ये टिकट्स ले रहे हैं और सब ऐसे थक चुके हैं, बट स्टिल बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम पे देखेंगे हम हवा महल, क्योंकि शाम के टाइम पे ही हवा महल अच्छा लगता है, मतलब लाइट्स ऑन हो जाती है और भीड़ की सोचते हैं हम थोड़ी भीड़ कम होएगी ना, मीन्स थोड़ा लेट 11 बजे करीब, तब हम सोच रहे थे बाहर से फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, क्योंकि अंदर का मुझे बहुत लोग कह रहे थे कितना खास नहीं होता है। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो बस ऐसे आ रखे हैं, उसके बाद जाके हम डिसाइड करेंगे क्या नहीं। शायद हम मार्केट भी जा सकते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, और या फिर हवा महल, इन दो में से एक चीज़ डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे मार्केट या फिर हम हवा महल लेके जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी आपको कैसा लग रहा है? और मज़ा आ गया, मज़ा। घंटी भी हमारा ब्लॉग बना रही है आजकल तो। बात आगे नहीं जाएगी क्या? मेरे होता है ना, बहुत थक गई, नहीं बहुत थक। बच्चों को घुमाने लाई थी, बच्चे खुश तो मैं खुश, बट हमारे पैरों की तो पूरी बची है वो आपको सुस्ताना ही है कल जाके। मैम बाबू फाइनली हम पहुंच चुके हैं म्यूजियम।
इट्स टू कूल, मतलब ऐसा ड्रामना वाला वाइब दे रहा है बट स्टिल इट्स वेरी कूल। यहाँ का इंटीरियर, यहाँ की कारपेट, इतनी पुरानी कारपेट, कैसे कैसे सब कितनी बड़ी पिस्टल है ब्रो। साक्षी कितनी बड़ी पिस्टल है। ऐसे सब थक चुके हैं, अब इनको बैठने की हो रही है। इसको क्या दिक्कत है भाई साहब, क्या दिक्कत है आपको? मेरी असली सुंदरता मन की होती है, मन सुंदर रखो। ये सब फोटो वोटो तो चलते रहेंगे। मैं तो वीडियो बना रही हूँ। आगे जब आप याद करोगे ना इस ट्रिप को तो आप वीडियो ही देखोगे, क्योंकि मेमोरीज ब्लर हो जाती है। मगर एटलीस्ट मुझे याद आएगा कि मेरा मन उस टाइम पे कैसा कर गया था, बट मेमोरीज याद है। आपके पास वो क्लिप रहेगी, आपके पास वो फोटोज रहेगी, आपके पास वो व्लॉग रहेगा, जिस व्लॉग में आप होंगे। तो गाइस मेला और हवा महल के पास में अभी हम हैं। हवा महल जा ही रहे और बीच में ही मेला पड़ रहा है। और आज तो हम देख पाएंगे आज। और अभी हवा महल जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे एंड देन मार्केट में जाएंगे। पिंक सिटी में आपका वेलकम है। यहाँ पिंक तो वैसा पिंक तो नहीं है बट स्टिल लोग जो पिंक सिटी से आप जानते तब हमें पिंक ही कहेंगे। ये हम अभी पिंक सिटी पे है और वहाँ पर हमें कुछ भी पिंक नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हैं अभी कौन सा कलर है, आपको पता नहीं चल रहा होगा बट स्टिल ये पिंक है। कुछ पिंक हो ना हो ये टावर पिंक है। क्या दिक्कत रही होगी उस टावर को, ये भी पिंक है और कुछ मुझे पिंक नहीं समझ आ रहा बट स्टिल ये पिंक है। क्या भीड़ गाइस, क्राउड देख सकते हो, लुक एट द क्राउड गाइस। सभी के सब अपने अपने छत पे आ रहे हैं। तो गाइस हवा महल तो नहीं देख पाए क्योंकि आज कुछ जगह है तो देखने के लिए बहुत बड़ी लग रही है, इसलिए हवा भीड़ हो रखी है। देन अब हमारे से शॉपिंग, तो आंटी जी शॉपिंग कर रही है। आंटी किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हो आप? जनेऊ की। जनेऊ में गेस्ट आएंगे ना, हाँ उन्हें के लिए तो 2-4 चाहिए ना। अच्छा, तो अभी हम कम्बल वम्बल देख रहे हैं, तो 2-3 ऑप्शन अभी हमने देखे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मोर प्रिंट, ये सब कितने प्यारे प्रिंट्स हैं। लेट्स सी क्या पसंद आता है इसको। गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है, तो शॉपिंग बैग्स उठा रहे हैं प्रियांशु एंड अंकल जी। तो आंटी खुश हो गई, आंटी पन्नी में खुश हो गई। गद्दे वद्दे तो कोई बात नहीं, मगर उन्हें पन्नी तो ठहरा दे दिया उसका। आंटी खुश दे नहीं रहा था वो, जबरदस्ती लेना पड़ा। वही तो जबरदस्ती कि ऐसे कैसे नहीं दोगे। मिली के शादी के नाम पे बच्चा के शादी दे दो। तो आज तो हम हवा महल नहीं देख पाएंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे। और अभी तो वही तो अभी तो वहाँ पर झूला वूला लगा है और यहाँ सब पिंक अब दिख रहा है कि हाँ भाई लाइट जाने के बाद पिंक कलर की लाइट आ रही तो जगह पिंक दिख रहा है मुझे। पहली बेटी ऐसी, बानुली की संग मेरी बेटी।